हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, प्लांट होता है, उसे हम लोग क्या कहते थे, फ्लावर कहते थे। रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स का फ्लावर होता था। फिर आपने क्या देखा था, फ्लावर के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गेन्स प्रेजेंट थे, जैसे कैलिक्स प्रेजेंट था, करोला प्रेजेंट था, एंड्रोसियम प्रेजेंट था, गायनोसियम प्रेजेंट था। इसमें भी आप लोगों ने देखा था जो एंड्रोसियम होता था वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था, गायनोसियम होता था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता था। बेटा जब हम लोगों ने ऑर्गेन की बात कंप्लीट कर ली, तब आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट में फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन होता कैसे है। जैसा मैंने आपको पहली क्लास में शायद बताया था, रिप्रोडक्शन का मेन उद्देश्य क्या होता है, मतलब व्हाई द प्लांट डू द रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था कि प्लांट जो रिप्रोडक्शन करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता है वो रिप्रोड्यूस इसलिए करता है कि वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू इस अर्थ पर मेंटेन किए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनके आने वाले प्रोजेनी जो होंगे वो धीरे धीरे अमाउंट में घटते जाएंगे और धीरे धीरे उनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि वो एक्सटेंड होने लगेंगे। अब बेटा आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, जानते हैं बेटा इस चैप्टर को यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट को यानी कि पढ़ने के लिए आपको एक चीज बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आजकल हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उस चीजों से हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन को रिलेट करेंगे। जैसे आजकल शादी का समय चल रहा है, अब शादी के समय को अगर हम आप प्लांट की जो रिप्रोडक्शन है यानी कि हमारे कोई भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को उससे रिलेट करेंगे तो हमको पढ़ने में भी मजा आएगा और समझ में भी ज्यादा आने लगेगा। तो आज हम लोग उसी से रिलेट करते हुए आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बेटा प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट जो होता है वो कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक स्टेप वो होता है जो आप जानिए, रिप्रोडक्शन का मेन मोटो होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। अब बेटा फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले भी कोई चीज होती होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी कोई चीज होती होगी। तो अगर फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो चीजें होती है उसे कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। उसे क्या कहा जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाला। और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीजें हो रही है उसे कहा जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बेटा फर्टिलाइज जो रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा स्टेप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीसरा स्टेप होता है दूसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा स्टेप क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब बेटा अगर इसको और डीप में जाने की कोशिश करें तो प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। पहले स्टेप को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस बेटा प्लांट के मेल पार्ट में भी होगा, यानी कि मेल प्लांट में भी होगा और फीमेल प्लांट में भी होगा। यानी कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी गैमेटोजेनेसिस होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी गैमेटोजेनेसिस होगा। तो जो अगर मेल में हो रहा है तो इसको कहा जाता है मेल गैमेटोजेनेसिस। इसको क्या कहा जाएगा, मेल गैमेटोजेनेसिस कहा जाएगा। और अगर फीमेल में हो रहा है तो इसको आप कह सकते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस। बेटा अभी मैं इसको और अच्छे से आपको बताता हूं कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, मेल गैमेटोजेनेसिस क्या है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस क्या है। ठीक बेटा, जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो स्टेप आता है जिसे आप लोग कहते हैं पॉलिनेशन। जिसे क्या कहते हैं आप लोग, पॉलिनेशन। ठीक, तो अब पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन के बाद अब आ जाएंगे हम लोग, पहला स्टेप जो होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर जब आप दूसरे स्टेप में पहुंचते हैं तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। बेटा अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये गैमीट्स क्या होते हैं, मैं बताता हूं बेटा, अभी रुक जाओ। गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब जैसे ही गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है, उसके पास इस स्टेप में इतना ही काम होता है गैमीट्स का फ्यूजन हो जाना। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक चीज होता है जिसको कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है उसे कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरे स्टेप को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। बेटा इतनी सारी चीजें हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करती है। अब बेटा धीरे धीरे क्या करोगे, आप लोग एक एक स्टेप को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में मैंने बताया कि इस चीज को अगर आप अपने लाइफ में यानी कि आजकल आपके चारों तरफ जो चीजें हो रही है उनसे रिलेट करो। रिलेट करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, आजकल शादी का माहौल खूब चल रहा है, बहुत लोग शादी देख रहे होंगे या शादियों में शादी अटेंड कर रहे होंगे। उसको सोचो कि इससे कैसे रिलेट करें। देखो बेटा, जो शादी हो रही है, शादी का मतलब क्या हो गया? जिस दिन शादी हो रही है उसको आप समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्यों? शादी के दिन क्या होता है? एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है, दोनों का क्या होता है? एंगेजमेंट हो जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कपल बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में मान लीजिए कि एक गैमेट क्या हो गया? मेल हो गया, यानी कि दूल्हा हो गया। दूसरी गैमेट्स क्या हो गई? फीमेल हो गई, यानी कि दुल्हन हो गई। और इन दोनों लोगों का क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, यानी कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, यानी कि शादी हो गई। शादी हो गई यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब बेटा शादी होने से पहले भी तो बहुत चीजें होती हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के पहले भी तो बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे जब शादी सेट हो जाती है, मतलब कि किसी लड़के का किसी लड़की से शादी सेट होती है, तो उस शादी में क्या होता है? शादी सेट हो गई, डेट आ गई शादी की। जब शादी की डेट आ जाती है तो शायद दूल्हा जो होता है वो अपने घर में तैयार हो रहा होता है, दुल्हन अपने घर में तैयार हो रही होती है। इट मींस मेल गैमेट, जिसे आपने कहा दूल्हा अपने घर में तैयार हो रहा है, यानी कि मेल गैमेट तैयार हो रहा है। दुल्हन अपने घर में तैयार हो रही है, यानी कि फीमेल गैमेट तैयार हो रहा है। मेल गैमेट तैयार हो रहा है, यानी कि मेल गैमेटोजेनेसिस हो गया। फीमेल गैमेट तैयार हो रही है, यानी कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस हो गया। अब दूल्हा अपने घर में तैयार हो रहा है, दुल्हन अपने घर में तैयार हो रही है। जनरली क्या होता है? जनरली यही तो होता है कि दूल्हा अपनी बारात को लेता है और कहाँ जाता है? दुल्हन के घर। दुल्हन के घर ही तो बारात लेके जाता है। तो इसी तरीके से पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन में होता है ट्रांसफर। पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बेटा प्लांट की बात अगर आप करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट में क्या होता है? गायनोसियम होता है, गायनोसियम होता है। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू गायनोसियम ऑफ प्लांट। यहां तक बात समझ में आई बेटा? ठीक है। अब जब गायनोसियम के पास मेल गैमेट पहुंचता है तो उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि शादी होगी। अब शादी होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन के साथ अपने घर लौटता है तो वहां पे फिर क्या होता है? लोगों को गिफ्ट दिया जाता है। जो रिलेटिव्स आए होते हैं वो सब गिफ्ट लेकर के चले जाते हैं और कुछ समय बाद एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि नए चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है उस घर में जिस घर में दुल्हन को लेके जाया जाता है। तो बेटा इस चीज को समझने के लिए आपने शायद इस चीज को रिलेट किया होगा, रिलेट तो कर लिया होगा। अब क्या करोगे? इस पूरे के पूरे स्टेप्स को, एक एक नाम को आप धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले बात बेटा, जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन को आप लोगों ने क्या कहा? फर्टिलाइजेशन को आप लोगों ने कहा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन के पहले का जो स्टेप था प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले जो स्टेप्स हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली जो तैयारियां हैं फ्लावर्स के अंदर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद फिर हो जाता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली तैयारियों को क्या कहा जाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बेटा आते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पे आते हैं, और आप जब प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस। पहला स्टेप क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। अब बेटा गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ
गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। बेटा गैमीट्स क्या होते हैं? आप सोच रहे हैं कि गैमीट्स क्या होते हैं। जैसे बेटा ह्यूमन के केस में अगर बात करना चाहें, ह्यूमन के केस में या एनिमल के केस में बात करना चाहें, तो एनिमल के केस में जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट जो होता है बेटा, मेल गैमीट जो होता है वो स्पर्म होता है। एनिमल के केस में गैमीट क्या होगा? अगर मेल गैमीट की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्पर्म हो जाएगा। और वहां पे फीमेल गैमीट की अगर बात आप करते हैं, फीमेल गैमीट की बात करते हैं, उसे हम ओवा कहते हैं, या कहीं कहीं पे क्या कह दिया जाता है? एग सेल कह दिया जाता है। तो इसी तरीके से बेटा गैमीट्स का मतलब हो गया कि गैमीट्स का मतलब हो गया इनके पास जो क्रोमोसोम का नंबर होगा बेटा, जाने दीजिए बहुत डीप हो जाएगा। अब बात होती है कि मेल गैमेट स्पर्म हो जाएगा, फीमेल गैमेट ओवा हो जाएगा, किसके केस में? एनिमल्स के केस में। लेकिन बेटा हम लोग प्लांट का पढ़ रहे हैं, तो अगर आप प्लांट का पढ़ रहे हैं तो प्लांट में सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आपने क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बेटा प्लांट के केस में जो गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट्स अगर मेल की बात करें तो ये मेल गैमेट को कहा जाता है माइक्रोस्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोर कहा जाएगा। और जो फीमेल गैमेट होती है बेटा, उसको कहा जाता है मेगास्पोर। क्या कहा जाएगा? मेगास्पोर कहा जाएगा। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोस्पोर के अंदर आपको देखेंगे क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेगास्पोर से फॉर्मेशन हो जाएगा एग सेल का। मेगास्पोर से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? एग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पॉलन ग्रेन के अंदर आपको मिल जाएगा मेल गैमीट। क्या मिल जाएगा? मेल गैमीट मिल जाएगा। मेल गैमीट फिर फ्यूज करेगा एग सेल से। तो बेटा गैमीट आते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब ये गैमीट्स अगर मेल में बन रहा है तो उसको हम लोग मेल गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, और अगर फीमेल में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। चलिए बेटा, अब जब गैमेटोजेनेसिस ने आपने देख लिया, तो आप अब देखिए कि मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस क्या है। बेटा कल आप लोगों ने फ्लावर का एक स्ट्रक्चर देखा था। फ्लावर के एक स्ट्रक्चर में शायद आप लोगों ने ये देखा था कि इसके पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट था और क्या प्रेजेंट था? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट था। अब बेटा बात हो गई मेल गैमेटोजेनेसिस की। किसकी बात हो रही है? मेल गैमेटोजेनेसिस की। मेल गैमेटोजेनेसिस की बात हो रही है। तो आप अगर मेल गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो मेल गैमेटोजेनेसिस कहां पे होगा? होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम में दो रीजन मैंने आपको बताया था। ये रीजन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एंथर रीजन कहा जाता है। तो मेल गैमेटोजेनेसिस अकर्स इन, मेल गैमेटोजेनेसिस कहां पे होगा? अकर्स इन एंथर। कहां पे होगा? एंथर के अंदर मेल गैमेटोजेनेसिस होता है। अब एंथर के अंदर मेल गैमेटोजेनेसिस होता है और मेल गैमेट क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोर कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोर कहलाता है। इसलिए बेटा मेल गैमेटोजेनेसिस का एक और भी नाम होता है जिसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाएगा। तो बेटा अगर आपने क्वेश्चन बन जाए कि मेल गैमेटोजेनेसिस कहां पे होता है? एंथर के अंदर होता है। मेल गैमेटोजेनेसिस का एक और नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। अब बेटा अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? जैसे गैमेटोजेनेसिस में आपने क्या कहा था? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसी तरीके से अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को या मेल गैमेटोजेनेसिस को डिफाइन करना है, तो अगर मेल गैमेटोजेनेसिस है तो आप क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन एंथर। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इन एंथर आर कॉल्ड मेल गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? मेल गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। उसी तरीके से अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछ लिया जाता है तो आप कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कहां पर फॉर्म हो रहा है? एंथर के अंदर हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन एंथर आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक बेटा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने क्या देख लिया कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। तो शादी से रिलेट करो, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने क्या देख लिया कि दूल्हा तैयार हो रहा है, यानी कि दूल्हा तैयार हो गया।
बेटा जैसे जिस समय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा होता है उसी समय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो रहा होता है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस हो रहा होता है। फीमेल गैमेटोजेनेसिस हो रहा होता है। बेटा फीमेल गैमेटोजेनेसिस क्या होता है अब जान लो। अब फीमेल गैमेटोजेनेसिस यानी कि किसके अंदर हो रहा होगा, ओवरी के अंदर हो रहा होगा। फीमेल गैमेटोजेनेसिस कहां हो रहा होगा, ओवरी के अंदर हो रहा होगा। और फीमेल गैमेटोजेनेसिस में क्या बन रहा होगा, फीमेल गैमीट बन रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट इन ओवरी आर कॉल्ड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। अब बेटा फीमेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट जो होता है ओवरी के अंदर बनता है और उस फीमेल गैमेट को आप लोग क्या कहते थे, मेगास्पोर कहते थे ना, कहते थे कि नहीं कहते थे, मेगास्पोर कहते थे। तो अब आप कहेंगे कि फॉर्मे अगर दूसरा नाम इसका दूसरा नाम क्या होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अब क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इन ओवरी आर कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। अब मेगास्पोरोजेनेसिस बन गया यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि दुल्हन भी तैयार हो गई, दुल्हन भी तैयार हो गई। अब बेटा दूल्हा एक तरफ तैयार हो गया, दुल्हन एक तरफ तैयार हो गई, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया। अब जब दूल्हा यहां तैयार हो गया, दुल्हन यहां तैयार हो गई, तो बेटा अब क्या होगा, अब जब दूल्हा तैयार हो जाता है तो क्या देखते हैं आप लोग, अब दूल्हा तैयार हो जाता है, सारे बाराती क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर दूल्हे के साथ क्या करते हैं, सब लोग कहां जाते हैं, बारात जाते हैं, सब लोग बारात जाते हैं। और बारात जाती कहां है, बारात जाती है दुल्हन के घर। यानी कि अब क्या होगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। तो अब मेल गैमेट ट्रांसफर होगा, यानी कि दूल्हा ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होता है, दूल्हा कहां जाता है, दुल्हन के घर जाता है। यानी कि मेल गैमेट क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा कहां पे, दुल्हन के घर। तो बेटा जब दूल्हा तैयार हो जाता है और दुल्हन के घर जाता है तो इसको आप लोग कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। अब इसी चीज को अगर प्लांट के केस में समझने की कोशिश आप करते हैं, तो जब आप प्लांट के केस में इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। उसी को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। तो आप सिंपल सी बात है, एक लाइन में समझ लीजिए, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा फिर अगर पॉलिनेशन में आप घुसते हैं तो आप क्या देखते हैं कि पॉलिनेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, पॉलिनेशन होता है 3 टाइप का, 3 टाइप्स के होते हैं। कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि एक प्लांट, आपने देखा था क्या, एक प्लांट हो और एक प्लांट पे सेम फ्लावर के मेल गैमेट को सेम फ्लावर के फीमेल गैमेट में ही पॉलिनेट कर दिया जाए। यानी कि वही फ्लावर है, एक फ्लावर है और इसी फ्लावर में क्या हो रहा है, मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी फ्लावर का मेल गैमेट इसी फ्लावर के फीमेल गैमेट में जाकर के पॉलिनेट हो जा रहा है, यानी कि बारात बहुत कम दूरी पे गई। तो अगर सेम पे हो रहा है, एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है, एक ये भी देखा जा सकता है कि सेम प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर का, सेम प्लांट हो लेकिन उसके 2 अलग अलग फ्लावर्स पर हो, यानी कि मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन है वो कहां पे जा रहा हो, फीमेल फ्लावर पे जा रहा हो। और कभी कभी बेटा आप ये भी देख लेते हैं कि मेल फ्लावर एक अलग प्लांट पे है, फीमेल फ्लावर एक अलग प्लांट पे है और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। यानी बेटा यहां आप कह सकते हो सेम प्लांट सेम फ्लावर, यहां क्या कह सकते हो, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। यहां पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। तो इस तरीके से पॉलिनेशन आपको 3 टाइप का देखने को मिलेगा। अगर सेम प्लांट सेम फ्लावर है तो इसको कहा जाता है ऑटोगैमी। इसको क्या कहा जाएगा, ऑटोगैमी, यानी कि सेल्फ का सेल्फ से गैमिनेशन हो गया। दूसरे पे जिसपे सेम प्लांट सेम फ्लावर है इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, जीटिनोगैमी। इसको क्या कहा, जीटिनोगैमी कहा जाएगा। लेकिन अगर 2 अलग अलग प्लांट पर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको कहा जाएगा रीनोगैमी।
इसको क्या कहेगा, जीनोगैमी कहा जाएगा। तो इस तरीके से पॉलिनेशन 3 डिफरेंट टाइप का होता है, ऑटोगैमी होता है, जिग्नोगैमी होता है और जीनोगैमी होता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या कर रहे थे, पॉलिनेशन में देख रहे थे कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ट्रांसफर होकर के कहां पहुंचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे पहुंचता है। यानी कि यहां से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के यहां पहुंचा। बेटा आप सोचो, बारात जब जाती है तो क्या बारात डायरेक्ट दुल्हन के घर चली जाती है, नहीं जाती ना, कहीं पे लगाया जाता है, जनमासा होता है, कहीं पर गेस्ट हाउस होता है, उस गेस्ट हाउस में बारात को क्या किया जाता है, रोका जाता है। सेम इसी तरीके से जब मेल गैमेट जो होता है वो तैयार होकर के बारात लेकर के निकलता है, इट मींस ट्रांसफर होता है, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक पार्ट पर जाकर के रुकता है, जो कि आप पिछली क्लास में देखे थे, वो रीजन जिसे आप लोग क्या कहते थे, स्टिग्मा कहते थे। क्या कहते थे, स्टिग्मा कहते थे। स्टिग्मा पर जाकर के रुक जाता है और ये स्टिग्मा को क्या कहा जाता था, प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कि यहाँ पे जाकर के जनमासे में जाकर के बाराती रुक जाते हैं, स्टिग्मा पे जाकर के पॉलन ग्रेन रुक जाता है। अब क्या होता है, ये अपने आप को वहां पे रेस्ट करता है, अपनी पॉलन ग्रेन रेस्ट करता है। थोड़े समय रेस्ट करने के बाद अब पॉलन ग्रेन धीरे धीरे क्या करेगा, अब पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट पहुंचेगा कहां पे, ओवरी के अंदर। अब बेटा जब पॉलिनेशन हो जाता है, बारात पहुंच जाती है दुल्हन के घर, यानी कि पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है कहां पे, स्टिग्मा पे। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अभी भी शादी नहीं हो गई, यानी कि बाराती बारात में पहुंच गए हैं, गेस्ट हाउस में रुक गए हैं, तो क्या अभी शादी हो गई, नहीं हुई। शादी तो कब होगी, जब दूल्हा क्या करेगा, जब दूल्हा क्या करेगा या दुल्हन क्या करेगी, इसको जयमाला पहनाएगी, यानी कि जब इसके साथ साथ फेरे लेंगे। तो उसी तरीके से बेटा अभी तो बारात पहुंची है स्टिग्मा पर, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए फिर क्या होगा, पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से मेल गैमेट निकलेगा और ये मेल गैमेट स्टाइल के थ्रू, पाथवे के थ्रू पहुंचेगा कहां पे, पहुंचेगा फीमेल गैमेट के पास, यानी कि ओवरी के अंदर। अब जैसे ही मेल गैमेट ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट एक सेल के पास पहुंचता है, यहाँ पे दोनों का हो जाता है फ्यूजन। क्या हो जाता है, दोनों का, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हो जाते हैं फ्यूज, एक दूसरे को जयमाला पहनाए, यानी कि फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद बेटा जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद क्या बना, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, इट मींस क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पे जो होता है बस इतना सा काम होता है कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब इसको और डिटेल में अगर लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या हुए, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। फ्यूज हो गए, जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, इट मींस इन दोनों का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा, तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इवेंट्स अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो इवेंट्स होते हैं वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। आपने यहाँ क्या देखा था, स्पर्म था यानी कि माइक्रोस्पोर था, यहाँ पे ओवा था यानी कि एग सेल था, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए, फ्यूज हो गए। जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए, वैसे ही क्या बन गया, वैसे ही बन गया जाइगोट। वैसे ही क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो जाइगोट बन गया, तो ये जाइगोट फॉर्मेशन जो फर्स्ट इवेंट है, ये फर्स्ट इवेंट यही बताता है फ्यूजन आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर्स या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस। इट मींस जाइगोट का फॉर्मेशन बन गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जब जैसे ही जाइगोट फॉर्म हुआ बेटा, अब ध्यान देना, जो हमारा माइक्रोस्पोर होता है इस पे क्रोमोसोम का नंबर n होता है, जो ओवा होता है इस पे क्रोमोसोम का नंबर n होता है। n का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे पेरेंट होगा तो पेरेंट का जो क्रोमोसोम होगा वो 2n होगा, लेकिन उनके स्पर्म का, उनके गैमेट्स की बात अगर करें तो गैमेट्स के पास क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल क्रोमोसोम का क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। अगर पापा के पास
2n क्रोमोसोम है तो उनके गैमीट्स के पास जो क्रोमोसोम होगा वो कितना होगा, n होगा। तो आपने क्या देखा कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म के या माइक्रोस्पोर के पास, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेगास्पोर के पास। अब ये दोनों फ्यूज हो गए, जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट के पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉयडिंग स्टेज। जाइगोट को फर्स्ट डिप्लॉयडिंग स्टेज का क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब जब जैसे ही जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बनने के बाद बेटा जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, अब जाइगोट में क्या होने लगता है, सेल डिवीजन। जाइगोट में क्या होने लगता है, सेल डिवीजन होने लगता है। यानी कि सेकेंड इवेंट ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या शुरू हो जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या हो जाता है, जेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन शुरू हो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का सेकेंड स्टेप शुरू हो जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाता है। एक जाइगोट सेल होती है, जाइगोट में डिवीजन होने लगता है, नंबर ऑफ द सेल बढ़ने लगती है, नंबर ऑफ द सेल बढ़ने लगती है और इस तरीके से लास्ट में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बन जाता है। ये एम्ब्रियो आगे जाकर के न्यू प्लांट बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है, न्यू प्लांट बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है। अब बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बना, यही आगे जाकर के प्लांट बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है। बेटा बस सिंपल सी बात है कि अब आपने क्या देखा, एम्ब्रियोजेनेसिस में आप क्या देखते हैं, सेल में लगातार डिवीजन होती है। जाइगोट सिंगल सेल होता है, जाइगोट क्या होता है, एक सेल होता है, सेल में डिवीजन होता है। डिवीजन होने के साथ एम्ब्रियो में सेल्स के नंबर बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है और उस एम्ब्रियो से नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। बेटा जब आप डिटेल में जाओगे, थोड़ा आगे वाली क्लासों में जाओगे तो आप देखोगे एम्ब्रियोजेनेसिस में जो एम्ब्रियो बनते हैं वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग शेप के बनते हैं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग शेप के बनते हैं। जैसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद फिर मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद फिर नई प्लांट बॉडी होती है। जब मैच्योर एम्ब्रियो की आप लोग बात करते हैं तो इनके पास दो रीजन प्रेजेंट होता है। एक रीजन होता है हाइपोकोटाइल रीजन, एक रीजन होता है एपिकोटाइल रीजन। एपिकोटाइल जो होता है वो प्लीम्यूल बनाता है, प्लीम्यूल बनाता है। हाइपोकोटाइल रीजन जो बनाता है वो रेडिकल बनाता है। प्लीम्यूल आगे जाकर के सूट सिस्टम बना लेता है। क्या बना लेता है, सूट सिस्टम बना लेता है। रेडिकल आगे जाकर के रूट सिस्टम बना लेता है, रूट सिस्टम बना लेता है। और इस तरीके से आप फिर आगे जाकर के देख लेते हैं कि एक नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से आप आगे जाकर के क्या देख लेते हैं, एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेटा इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपने देखा क्या, अगर इसको समराइज करते हैं, हाँ बात तो समझ में आ गई। नई प्लांट बॉडी बन गई। रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, आपने जैसे एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट में नया प्लांट बन गया तो इसको क्या कह दिया हम लोग, रिप्रोडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बेटा इसी चीज को आप रिलेट किए ना शादी से, किए कि नहीं किए, कल अब फिर से देखो ना। देखो शादी में क्या हुआ, एक जगह दूल्हा तैयार हो रहा था, मेल गैमेटोजेनेसिस हुई। एक जगह दुल्हन तैयार हो रही थी, फीमेल गैमेटोजेनेसिस हुआ। फीमेल दूल्हे का नाम क्या रखा गया, माइक्रोस्पोर रखा गया। दुल्हन का नाम क्या रखा गया, मेगास्पोर रखा गया। दूल्हा तैयार होने के बाद दुल्हन के घर पहुंचता है, जनवासे में रुकता है। जनवासा कौन होता है, स्टिग्मा होता है। जैसे ही जनवासे पर रुकता है, स्टिग्मा पर रुकता है, रेस्ट करता है, फ्रेश होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है और दुल्हन के घर पहुंच जाता है, घर के पास जाता है। और यानी कि ये हो गया ट्रांसफर, पॉलिनेशन हो गया। अब अगर दूल्हा अपने ही गांव में शादी कर ले रहा है तो उसको हम लोग ऑटोगैमी कह दे रहे हैं। और हो सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट में शादी कर ले रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिटिनोगैमी कह दे रहे हैं। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट चेंज करके शादी कर रहा है तो उसको आप लोग क्या कह देते हैं, जीनोगैमी कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं, जीनोगैमी कह देते हैं। तो इस तरीके से अब जैसे ही दूल्हा मतलब पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन क्या होगा, उससे निकलेगा मेल गैमेट। मेल गैमेट कहाँ जाएगा, दूध कहाँ जाएगा, मेल यानी कि माइक्रोस्पोर निकलेगा, मेल गैमेट निकलेगा, वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा यानी कि मेगास्पोर के पास जाएगा। जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है, इट मीन जैसे ही दूल्हा दुल्हन कहाँ पे पहुंच जाते हैं, स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वैसे ही दूल्हा दुल्हन को जयमाल पहनाता है,
माला पहनाता है और दुल्हन दूल्हे को यानी कि हो जाता है क्या, फ्यूजन हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद अब उसको क्या कह दिया जाता है, एक परिवार कहा जाने लगता है। दोनों अलग अलग परिवार होते हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग परिवार होते हैं, लेकिन फ्यूजन होने के बाद, शादी होने के बाद वो एक परिवार बन जाता है और वो एक परिवार कौन हो जाता है, जाइगोट हो जाता है। यानी कि गैमीट्स का फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन होने के बाद क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप एक मैच्योर एम्ब्रियो की बात करते हैं तो उसके पास दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद रेडिकल रीजन प्रेजेंट होता है, प्लीम्यूल रीजन प्रेजेंट होता है। रेडिकल रीजन हाइपोकोटाइल से, प्लीम्यूल रीजन इपिकोटाइल से, और दोनों प्लीम्यूल और रेडिकल जो होते हैं, प्लीम्यूल शूट सिस्टम का फॉर्मेशन कर देता है, रेडिकल रूट सिस्टम का फॉर्मेशन कर देता है। और जब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बन गया, शूट सिस्टम का मतलब बेटा स्टेम और लीफ, और रूट सिस्टम का मतलब हो गया रूट, और रूट स्टेम लीफ अगर फॉर्म हो गई तो यानी कि एक नया प्लांट बॉडी तैयार हो गया। और इस तरीके से प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हो जाता है कंप्लीट। प्लांट में क्या हो जाता है, एक रिप्रोडक्शन का स्टेप जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, और रिलेट करने के साथ साथ इसमें जो क्वेश्चंस निकल रहे होंगे उन क्वेश्चंस को आप इजीली पकड़ पा रहे होंगे। हाँ ये क्वेश्चन निकलते हैं। तो बेटा इस टॉपिक में क्वेश्चंस जो होते हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। क्या बनता है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है, आप सबको पता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस होता है। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेल गैमेटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेल गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया माइक्रोस्पोर या मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस बनता है, मेगा स्पोर या फिर फीमेल गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन जो होगा वो कहलाएगा फीमेल गैमेटोजेनेसिस या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। उसके बाद फिर पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हुआ वो पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन में आपने तीन चीजें देखी, ऑटोगैमी देखी, जिटिनोगैमी देखी, जीनोगैमी देखी। एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर पे मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, सेम के साथ फ्यूजन हो रहा है तो ये ऑटोगैमी हो गया। एक ही फ्लावर के दो फ्लावर, एक ही फ्लावर प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको आप लोग क्या कह देते हैं, जिटिनोगैमी कह देते हैं। लेकिन दो अलग अलग फ्लावर्स में अगर होता है तो इसको आप, दो अलग अलग प्लांट में अलग अगर होता है तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। उसके बाद बेटा फिर जो पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलिनेशन होने के बाद फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन में क्या बन जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को क्या कह दिया गया, फर्टिलाइजेशन कह दिया गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसे आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बन जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो आगे जाकर के नई प्लांट बॉडी बना लेता है। एम्ब्रियो जो बनेगा उसके पास दो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, उस पे दो रीजन होगा, एक रेडिकल रीजन होगा, एक प्लीम्यूल रीजन होगा। प्लीम्यूल शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा। शूट सिस्टम रूट सिस्टम जो बनेंगे, रूट से बन जाएगा, रूट सिस्टम से रूट बन जाएगा, शूट सिस्टम से लीफ और स्टेम बन जाएंगे और इस तरीके से एक नई प्लांट बॉडी तैयार हो जाएगी। तो बेटा ये वो पूरा का पूरा आपका प्लांट में रिप्रोडक्शन था। एक क्लास में आप लोगों ने फ्लावर देखा, दूसरी क्लास में आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन यानी कि रिप्रोडक्शन देखा। तो इसी के साथ जो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो आपका एक रीजन होता है चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये यहाँ पे फिनिश होता है। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं मिल पा रहे हैं या क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, वो सारी चीजें आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोशिश करेंगे सबका रिप्लाई करेंगे। और रही बात, अब यहाँ पे इसको देते हैं, स्टॉप करते हैं और फिर अब मिलेंगे हम लोग नई क्लास में। तब तक आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, अलग अलग जगहों से क्वेश्चंस निकालिए और उन क्वेश्चंस को देखिए कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टॉपिक से हमें लगता है कि क्वेश्चन अब बचने वाला नहीं होगा आप लोगों से। ठीक है बेटा, तो ठीक है, खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे। आगे वाली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग, समझ पाए, एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, स्टोरी के साथ। तो
तो उस रिप्रोडक्शन में उस कहानी को जोड़ेंगे। तो आप स्टोरी बनाइए और उस स्टोरी के साथ, बेटा एक चीज मैंने पहली क्लास में ये भी बताई थी, फ्लो चार्ट बनाना। ये इतना बड़ा फ्लो चार्ट आप बनाने जाएंगे तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, इजिली समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए